राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमिष्टि गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो। आज बहुला अष्टमी श्री राधा कुंड का प्राकट्य दिवस तिथि की जय हो और आप सभी वैष्णवियों की मैं यथा योग्य सम्मान करती हूँ। सबकी जय हो। हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। माता जी, आज दामोदराष्टक मुझे गाना है। हाँ जी, बोलिए, गाइए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी की चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। और मैं अपने सारे मेरे जितने शिक्षा गुरु है और मेरे एस्पायरिंग जो दीक्षा गुरु है उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज ये दामोदराष्टकम प्रस्तुत करी हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। यशोदाभियोलुखलधवमानं परामृष्ट मत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मे सतङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रशीलाब्रीरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्त माख्यपयन्तं तदीयेषितकेषु भक्तैर्चित्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिना न चाण्यं मुनेहं वरेशादिह। इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्य वीरस्तां किमन्य। इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले रतन्दं कुन्तले स्निग्धर्गैश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरस्तमलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टातिदिनं ददानुग्रहाणेश मामग्गिद्दिशिदृश्य कुबेरात्मजो वृद्धमृतैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ। नमो शीघ्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। कल को भी जो गाना चाहेगा वो बता दें। ये है दामोदर मास में ठाकुर जी के चरण कमलों में सेवा। और श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार है, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का जो मृत शरीर है ना, वो किसी को मिला नहीं था। कबीरदास जी का भी नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए और मीराबाई भी द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कबीरदास जी के भी जब मृतदेह हो पड़ी थी तो वहाँ विवाद हो गया। कोई कह रहा था हम अग्नि में समाधि देंगे, दाह संस्कार करेंगे, कोई कह रहा है जल में समाधि, कोई कुछ। तो भगवान का ऐसी लीला हुई कि वहाँ जब कपड़ा उठाया गया तो वहाँ फूल ही फूल मिले, कबीरदास जी का पार्थिव शरीर नहीं मिला। यहाँ कबीरदास जी ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जैसे एक कुम्हार है ना, वो मिट्टी को आकार दे करके घड़ा बनाता है, कुंभ होता है घड़ा। ऐसे ही गुरु हैं हमारे कुम्हार, और गुरु क्या कर रहे हैं? कुंभ रूपी शिष्य को आकार देते हैं। आकार का मतलब घड़ी घड़ी काटे खोट। हम में जो बुराइयां हैं, हम में जो कमियां हैं, गुरुदेव हमारे उन खोटों को दूर करते हैं। तो ऐसे ही कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, तो जो चाक पर मिट्टी को रखता है तो उसको पहले अपने हाथों से पीटेगा, फिर घूमते घूमते चाक के ऊपर उस एक हाथ तो अंदर लगाएगा, जैसी शेप देनी है, मिट्टी को आकार देना है, और एक हाथ बाहर रखेगा। अंतर हाथ सहार है। अंदर गुरुदेव हमें सहारा दे के रखते हैं कि ऐ जीव, तू घबराना नहीं, तेरे साधन पथ में बहुत से विलंब होंगे, बहुत सी त्रुटियां होंगी, बहुत सा तुझे सामना करना पड़ेगा संसार का। तो अंतर हाथ सहार है, बाहर बाहे चोट। जैसे घड़े को थप थप करके बहुत सुंदर आकार दे करके एक कुम्हार घड़े को तैयार करता है, ऐसे ही हमारे गुरुदेव शिष्य को बार बार चोट दे करके, बार बार यानी ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके, समझा बुझा के उसको भगवान की ओर उन्मुख करते हैं। तो कबीरदास जी की जो वाणी है ना, वो एक एक दोहे में उनका बहुत ही भावार्थ छिपा है। तो आइए अब हम पेज नंबर 145, श्लोक नंबर है 27। अतो ब्रह्मादि संप्रार्थ्य मुक्तिदान अधिकारितां भवते भगवते च दुर्गायै भगवान दात। अतः भगवान ने आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्तिदान का अधिकार प्रदान किया है। आप अपने भक्त की उपेक्षा करते हैं और श्री कृष्ण भक्त का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको और भगवती श्री पार्वती को ऐसी मुक्ति को प्रदान करने का अधिकार दिया है। इसके लिए
श्री ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं? अहो, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य ऐश्वर्य से हमेशा परिपूर्ण होने पर भी आप उन ऐश्वर्य सुख का अनादर करके अवधूत की तरह दिगंबर होकर रहते हैं। दिगंबर मैंने ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनते। आप उन्मत्त होकर श्री कृष्ण प्रेम में सदा निमग्न रहते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी के साथ अपने गणों के बीच में ऐसे भावावेश में नृत्य करेगा? आज मैंने आपकी अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा का दर्शन किया है, अतएव आप ही श्री कृष्ण के परम प्रिय कृपा पात्र हो। अहो, आप में जो श्री कृष्ण प्रेम निरंतर विद्यमान है, उसके विषय में मैं और अधिक क्या कहूँ। आप श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों ने भी श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। देवर्षि नारद कह रहे हैं। इस प्रकार श्री शिव के प्रति श्री भगवान के परम कृपा पात्र होने के लक्षणों का निर्देश करके श्री नारद अपने प्रस्तावित विषय का उपसंहार कर रहे हैं। अहो, ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त होने पर भी आप उस सुख ऐश्वर्य का आदर नहीं करते। यहाँ भाव ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जो इतना सुख है, ऐश्वर्य है, और आपको इतना सुख है, ऐश्वर्य, आप उस ऐश्वर्य का आदर नहीं करते या आपको अच्छा नहीं लगता, बल्कि सदैव हमेशा आप अवधूत के समान श्री विष्णु भक्ति में ही आविष्ट रहते हैं। यानी देवादिदेव महादेव हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में आविष्ट रहते हैं। आपने महाउन्मादग्रस्त व्यक्ति के समान दिगंबर होकर लोक धर्म आदि का भी त्याग कर दिया है। आपको इतना उन्माद कहाँ से? आप तो इतने उन्मादी हो गए कि अपने लिए आप कुछ अपना भोग, ऐश्वर्य, विलास आप कुछ नहीं देखते, और आप एक दिगंबर की भांति रह रहे हो और नृत्य, गति में दक्षता आदि की आकांक्षा न कर अपनी पत्नी और परिकरों के सहित नृत्य कर रहे हैं। अतएव आज मैंने आपकी भगवान के प्रति अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा का साक्षात्कार रूप से अनुभव किया है। कि देवर्षि नारद ने देखा है ना कि शिव जी क्या कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर। अद्भुत कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी भक्ति चित्त में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। जब कोई, देखो, जब हम भी कोई किसी वैष्णव को भजन में संलग्न होते हुए जब हम देखते हैं ना, तो उनकी भक्ति भी हमारे चित्त में चमत्कारिता पैदा कर देती है। महायोगीश्वर आत्माराम शिरोमणि होने पर तथा श्री पार्वती रमण या इस प्रकार ऐश्वर्यशाली होने पर भी आप सबके समक्ष श्री पार्वती के साथ नृत्य करते हैं। इससे बढ़कर अद्भुत भक्ति रसिकता और क्या हो सकती है। अतएव आप में जो निरुपाधिक श्री कृष्ण प्रेम वर्तमान है, उसका तो कहना ही क्या है। यानी आप में कोई भी उपाधि शून्य, निरुपाधि मतलब होता है उपाधि शून्य, जो श्री कृष्ण प्रेम है, उसका तो कहना ही क्या है। आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, इसलिए आपकी कृपा से 10 प्रचेता आदि अनेक व्यक्तियों ने श्री कृष्ण की प्रेम संपत्ति को प्राप्त किया है। आपकी पत्नी श्री पार्वती की कृपा से भी अनेक व्यक्तियों को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है। श्री पार्वती भी आपके और श्री कृष्ण के तत्व को भली भांति जानती हैं। श्री पार्वती
श्री कृष्ण की प्रिया हैं तथा उनकी कृपा से जन शर्मा आदि अनेक व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, क्योंकि वे श्री कृष्ण और श्री शिव के तत्व को जानती हैं। कृष्णस्य भगिनी वैशा स्नेह पात्रं सदा अंबिका, अतएव भाव न आत्मरामो अप्येताम अपेक्षते। ये श्री अंबिका देवी, ये श्री कृष्ण की बहन की भांति उनकी सदा स्नेह पात्री हैं, इसलिए आप आत्माराम होते हुए भी इनका पक्ष लेते हैं। अब ये श्री कृष्ण की बहन कैसे है, सुनो। श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न योग माया का श्री अंबिका देवी के साथ अभेद, यानी कोई भेद नहीं है इनमें, होने के कारण उनको श्री कृष्ण की बहन के समान कहा गया है। क्या बोला गया है? अनुजा। श्री कृष्ण की जो बहन है उसको बोला है अनुजा। ये है जो श्री कृष्ण का जन्म लीला का प्रसंग है ना, 10वें स्कंद में। सातधस्ता समुत्पत्य सेद्यो देव्यंबरं गता, अदृश्यतानुजा विष्णु स आयुधष्ट महाभुजा। तनुजा भी बहन कहते हैं, भगिनी भी बहन होती है। दुष्ट कंस के हाथ से विष्णु की छोटी बहन अंतरित हो गई। यदि श्री कृष्ण को वसुदेव नंदन मान लिया जाए तो उनकी छोटी बहन योग माया का मथुरा में कंस कारागार में जन्म लेना चाहिए था, किंतु योग माया ने तो नंद गोकुल में जन्म लिया। फिर देवी ने बताया, जैसे ही पांव पकड़ के उस कन्या को दुष्ट कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, तो देवी आकाशवाणी में कह उठी कि मया हत्या मंद जातः खलु त्वंत कृत, यत्र को वा पूर्व शत्रु माहिर्षि कृपणान वृथा। अरे मूढ़ कंस, मुझे मार करके तुझे क्या लाभ मिलेगा? तेरे पूर्व शत्रु ने, तेरे विनाश ने कहीं और जन्म ले लिया है, अतः नन्हे मुन्ने शिशुओं को मत मार। देवी ने कंस को यह बात मथुरा में बताई कि तेरे शत्रु ने कहीं और जन्म ले लिया है। तो तनुजा हुई श्री कृष्ण की बहन। यही यहाँ वही बात को क्लियर कर रहे हैं। यशोदा के गर्भ से उत्पन्न योग माया का श्री अंबिका देवी के साथ अभेद होने के कारण ही उनको श्री कृष्ण की बहन के समान कहा गया है, किंतु इव कार के द्वारा साक्षात बहन होने का अभाव ही सूचित हो रहा है, अथवा ये सुभद्रा के समान श्री कृष्ण की स्नेह पात्री है। जो सुभद्रा जी है ना, वो भी श्री कृष्ण की बहन है, वो भी श्री कृष्ण का बहुत प्यार पाया उन्होंने। इसलिए आप आत्माराम होने पर भी इनका पक्ष लेते हैं, पर आत्माराम कहने का तात्पर्य है कि आप भगवान का अवतार होने के कारण स्वस्वरूप में, यानी अपने स्वरूप में, आत्माराम ने अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, अथवा भगवत स्वरूप में रमण करने वाले हैं, ऐसा समझना होगा। आप सदैव भगवान के विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन कथा के उत्सव आदि द्वारा श्री पार्वती को सदा सर्वदा सुख प्रदान करते रहते हैं, तथा स्वयं भी उनके संग से विष्णु भक्त संग के सुख को अनुभव करते रहते हैं। यहाँ
देवर्षि नारद देवादिदेव महादेव की महिमा गुणों का बखान कर रहे हैं। सदैव भगवान के विचित्र नाम संकीर्तन और लीला आदि के वर्णन के द्वारा जो आनंद रूप उत्सव होता है, उस उत्सव रूप संग द्वारा आप श्री पार्वती को भी आनंदित करते हैं और स्वयं भी उनके संग से आनंदित होते हैं। यहाँ गौरव अथवा उत्सव के वैचित्र की आशा से बहुवचन प्रयोग किया गया है। ये अंबिका देवी भी श्री विष्णु की भक्त हैं। इसलिए आप भी विष्णु भक्त के संग से उत्पन्न सुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त के संग में ही भगवान के विचित्र नाम संकीर्तन आदि का सुख अनुभव हो सकता है। यहाँ देवर्षि नारद ने इशारा कर दिया कि अगर आपको भगवान के नाम में, संकीर्तन में, प्रेम में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो विष्णु भक्तों के संग में। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित जी ने कहा, हे माता, तब वैष्णव श्रेष्ठ श्री महेश्वर अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से मस्तक झुकाकर भगवत भक्त श्री नारद से कहने लगे। श्री महादेव ने लज्जा से अपना मस्तक क्यों झुका लिया? अपनी स्तुति सुनकर अथवा अपने ऐसे महत्व की असंभावना के कारण, अर्थात मैं इसके योग्य नहीं हूँ, अतः मेरी ऐसी प्रशंसा उपहास में परिणत हो रही है। मेरी ऐसी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए लज्जावश उनका मुख नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि वैष्णवों में श्री शिव जी श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। श्री महेश उवाच, श्री महादेव ने कहा, हे सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले श्री नारद, कैसे आश्चर्य की बात है। मेरे लिए तो बड़ा ही दुख का विषय है। कहाँ तो तुम्हारे समान सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वालों के ईश्वर श्री कृष्ण, और कहाँ सभी प्रकार के अभिमानों से मैं युक्त। एक बात याद रखना, जिसका भजन का स्तर, जिसका साधन का स्तर जितना ऊंचा होगा, वो उतना ही दीनहीन होगा। जो नए नए साधक होते हैं ना, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, 10-20-50 श्लोक आ गए, है ना, वो अपने आप को ऐसे डींगे मारेंगे जैसे हमने पता नहीं 18 पुराणों के हम वक्ता ही हैं। हम 108 उपनिषदों की ज्ञाता हैं। हमने 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिए। अगर उनसे 18 पुराणों के नाम पूछे जाएं, वो नहीं बता पाएंगे। कितने पुराण में कितने श्लोक है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन झूठा दंभ, झूठा अहंकार, थोड़ा सा किसी के मुख से कुछ भी हुआ, जल्दी से उसको कैच करेंगे। ये होता है दंभ। तो जो जितना ऊंची श्रेणी का जो साधक होता है ना, वो उतना ही दीनहीन। हमने सुना देवराज इंद्र कैसे अपने कानों को ढक रहे हैं, ब्रह्मा जी कैसे कानों को ढक रहे हैं, अब यहाँ शिव जी भी कैसे कानों को ढक रहे हैं। मैं लोकेश्वरता आदि समस्त अहंकारों का मूलभूत अथवा मुख्य अधिष्ठान हूं, अथवा रुद्र के ही अहंकार के अधिष्ठात्र देवता होने से सभी जीवों के सारे अभिमान अर्थात धन जन और ऐश्वर्य मद आदि का मूल मैं कहाँ और कहाँ वैसे समस्त प्रकार के अभिमानों को त्याग करने वाले तुम लोगों के प्रभु श्री कृष्ण। अतएव श्री कृष्ण के साथ मेरा वैसा संबंध लेश मात्र भी घटित नहीं होता। इतनी दीनता दिखाई महादेव ने। मैं लोकों का ईश्वर, ज्ञानदाता, ज्ञानी, मुक्त, मुक्तिदाता
भक्त, विष्णु भक्ति प्रदाता। किसी का माइक खुला है, प्लीज अपना माइक चेक कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत दीदी। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो? ये है 150 पेज। अच्छा, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। सब प्रकार के अहंकारों से ढका हुआ हूं, परंतु प्रलय काल में जब सबको ग्रास करने वाला घोर महाकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त जगत के संहार करने का तामस कार्य मुझे ही करना होता है। यह देवादिदेव महादेव कह रहे हैं। अब उन सब बातों का याद कर, स्मरण कर मुझे लज्जा आ रही है। क्यों लज्जा आ रही है? क्योंकि यहाँ शंकर भगवान ये सोच रहे हैं कि मेरे प्रीतम, मेरे श्री कृष्ण की बनाई हुई सृष्टि है और उस सृष्टि में सब जड़ चेतन है, चेतन भी है, और जो चेतन वस्तु है उसमें मेरे गोविंद का निवास स्थान है। तो जब प्रलय का समय आएगा तो मैं कैसे प्रलय में समेटा समेटी करूंगा? इस बात को सोच करके महादेव बहुत कह रहे कि मुझे लज्जा आ रही है, घृण आ रही है अपनी ओर, घिन कि मैं कैसे करूंगा। और हमारे अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? मैं अहंकार का अधिष्ठात्र देवता हूं। केवल यही नहीं, बल्कि मैं स्वयं ही अहंकार से परिपूर्ण हूं। मैं सबसे अधिक महाअभिमानी हूं। यहाँ लोकेश इत्यादि शब्दों में कह रहे हैं, मैं विष्णु भक्त हूं, मैं विष्णु भक्ति प्रदाता हूं इत्यादि। मैं इन अहंकारों से आवृत ढका हुआ हूं। सज्जनों, हम सब की भी चित्तवृत्ति ऐसे ही अहंकार से ढकी हुई है। भगवान तब हमें स्वीकार करेंगे जब सूक्ष्म रूप में भी, सूक्ष्म शरीर में भी हमारे अहंकार रह ना जाए, खत्म होना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ पर तो हम कंट्रोल कर लेंगे, हो भी सकता है साधनों के द्वारा, कि अहंकार ऐसा सूक्ष्म तत्व है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत। देखो, सबसे बड़ा उदाहरण है 5 पांडव। जब वो स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे, हालांकि वो देवताओं के ही अंश थे और द्रौपदी यज्ञोद्भवा हैं, लेकिन सब में, भीम में, नकुल में, अर्जुन में, और इन्होंने क्या श्री कृष्ण का संग नहीं किया? बहुत संग किया, दिन रात दर्शन किया, दिन रात सेवा करी, सब कुछ किया, लेकिन सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप रह गया। स्वर्गारोहण करते करते जा नहीं पाए, केवल युधिष्ठिर ही जा पाए। युधिष्ठिर जी भी इसलिए गए कि उन्होंने जीवन में एक बार ही झूठ बोला था। वो भी श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। नहीं केशव, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप ये कहो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। आपको झूठ बोलने का दंड थोड़ी लगेगा, अश्वत्थामा हाथी का नाम है। और जब आप ऐसा शोर मचाओगे, जो अश्वत्थामा है, गुरु का बेटा, तो श्री कृष्ण की योजना होती थी कि आज कितनों का वध होगा और कैसे होगा। और उसी समय द्रोणाचार्य के ऊपर, अर्जुन
जल्दी से करो अटैक, ये समय नहीं मिलेगा। और जैसे सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय उनके हाथ से धनुष बाण गिर गया द्रोणाचार्य के, और उसी समय अर्जुन ने द्रोणाचार्य के हृदय को वेध दिया। और जब रात प्रसाद बनता था ना, भोजन बनता था, तो श्री कृष्ण कह देते थे आज 10 लाख का भोजन बनेगा, आज 10,05,000, आज 6,02,000। अर्जुन ने पूछा कि केशव, और जितना प्रसाद बनता है उतना ही होता है, कभी कम नहीं हुआ, ये बात क्या है? तो श्री कृष्ण की मदन मोहिनी मुस्कान, उस मुस्कान, ऐसी मुस्कान है श्री कृष्ण की, वो सारा चिट्ठा खोल देती थी। भगवान है ना, भगवत्ता है। और कल कितने वीर गति को प्राप्त होंगे। और एक बात, ये जितने वीर गति को प्राप्त हुए, कृष्ण का दर्शन तो किया ना युद्ध की भूमि में, तो ये कहाँ गए? ये गए मुक्ति लोक में, जहां सोहम सोहम वाले भी जाते हैं, इनकी भी गति वहीं हुई। ये बैकुंठ वैकुंठ नहीं गए, दर्शन तो भगवान का किया। भाव कैसा था? दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे ना, अर्जुन की तरफ से सेना से लड़ रहे थे, तो हृदय में क्या भरा था? शत्रु भाव। तो भगवान ने इनको वो गति दी। आदि शब्द से विष्णु का परम कृपा पात्र, परम प्रिय, जगत का ईश्वर, ज्ञान प्रदाता, ज्ञानी, मुक्त और मुक्तिदाता इत्यादि अहंकार को प्रकाश करने वाले वचनों को भी ग्रहण करना होगा। यथार्थ रूप में जो दूसरों में अहंकार उत्पन्न कर दे, वह तो स्वयं ही परम अहंकारी है। अब दो मित्र आपस में बात करते हैं ना, तो एक मित्र जो खुद अहंकार से भरा है, अरे तू क्यों चिंता करता है, तेरे को क्या कमी है? कमी है तेरे को किस बात की? तू मौज मस्ती से रह, तू कोई ऐरा गहरा थोड़ी है, बहुत तेरे पास वैभव है। उसको, उसके हृदय में भी अहंकार भर देगा। याद रखना, सूत्र है, जिसके पास जो वस्तु होगी वो दूसरे को वही देगा। जिसके पास प्रेम होगा वो प्रेम बांटेगा, जिसके पास भक्ति होगी वो भक्ति बांटेगी, जिसके पास दैन्य होगा वो दैन्य प्रकाश करेगा। जब उसका संग करेगा तो उसमें भी ऑटोमेटिक दैन्य आ जाएगा। नहीं तो कहावत तो आप सबको पता ही है, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। रंग चढ़ने में देरी नहीं लगती, संग करने में देरी हो जाती है। अतएव मुझ में श्री कृष्ण की कृपा का लेश मात्र भी लक्षण नहीं है। और भी देखो, संपूर्ण जगत का संहार रूप जो तामस कार्य है, उसी के लिए मेरी आवश्यकता है। इन सब बातों का स्मरण करने से ही मुझे लज्जा आती है। संहार के समय अपने कर्तव्य का स्मरण करने पर भी लज्जा से मेरा मस्तक झुक जाता है। जो कोई भगवान का प्रेमी होगा, जो इतनी दैन्य दीनता प्रकाशित करे और वो पूरी सृष्टि को संहार के बारे में उसको जिम्मेवारी दे जाए, मिल जाए, तो वो कैसा हो, उसको फील होगा या अपने हृदय की बात कह रहे हैं। देवादिदेव महादेव, ऐसा कथा, अमृतमयी कथा हमें दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। ग्रंथ जिसके पास है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये गोल्डन मोमेंट हमारे जीवन में चल रहे हैं। हे नारद, मेरे प्रति यदि श्री कृष्ण की लेश मात्र भी कृपा होती तो मैं उनसे पारिजात हरण और उषा हरण के समय युद्ध क्यों करता? अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि जब पारिजात वृक्ष जब स्वर्ग में लेने गए थे
तो युद्ध हुआ था। और जब बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध को वहां बंदी बना लिया था, कि देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप क्या सोच रहे हो, आपका कहाँ है, वो तो बाणासुर के उसमें है, कैद खाने में। तो वहां शिव जी का और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जम्भाई अस्त्र छोड़ा। जम्भाई अस्त्र छोड़ने से क्या हुआ कि शिव जी युद्ध करना भूल गए और उनको जम्भाई पर जम्भाई, जम्भाई पर जम्भाई आती गई, आती गई। और वहां से अनिरुद्ध को कैद खाने से निकाल के ले आए। वे मुझको ये आदेश क्यों करते कि तुम संसार में, हाँ, अथवा फिर भी अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते, अथवा या वे मुझको ये आदेश क्यों करते कि तुम संसार में जाकर कल्पित भाष्य और तंत्र समूह के द्वारा लोगों को मुझसे यानी भगवान से विमुख करो, दूर करो। आपको पता है, हम तो सुनते रहते हैं गुरुदेव के मुखारविंद से और वैष्णवों के मुख से कि शंकराचार्य जी ये स्वयं भगवान शंकर हैं। इन शंकर जी को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, आदेश दिया कि जाओ तुम कल्पित भाष्य, कल्पित भाष्य माने कल्पना के द्वारा लिखा गया भाष्य, उसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन जो आपने कल्पना बना दी उसका भाष्य, वो शंकराचार्य जी के भाष्य हैं। ये जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अखाड़े, 10 अखाड़े हैं इनके। कोई निर्वाणी अखाड़ा, कोई जूना अखाड़ा, कोई ये, कोई वो, कोई सो, पता नहीं, मेरे को तो इतने नाम भी नहीं आते। तो ये सब अखाड़े हैं। जहाँ आप देखते हो अभी वो हुआ ना प्रयागराज में कुंभ, तो कितने अखाड़ों ने अपने अपने दमखम दिखाया। कोई नग्न होके चल रहे हैं, कोई भस्म लगा के चल रहे हैं, और सबकी राजशाही सवारियां चल रही हैं। ये सब अखाड़े। इन कल्पित भाष्यों और तंत्र समूह, और आपको पता है शंकराचार्य जी के जो मंत्र हैं, वो कौन से मंत्र हैं? तत्वमसि। इनके गुरु इनके यही मंत्र देते हैं। सोहम सोहम, बोलो सोहम सोहम। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तत्वमसि, तत् तुम असि, तत् तुमसे मैं हूं, तत् तुम असि। तुम में और मुझ में इसीलिए कोई भेद नहीं है क्योंकि तुमसे मैं हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। प्रज्ञान केशव, प्रज्ञान ब्रह्म, और हैं 2-3 ऐसे। हमारे भी इधर ऊना के भी नजदीक नजदीक जो है ना, वो भी हैं। और बड़े मोटे मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखा होता है तत्वमसि। और जो ऐसे मंत्रों का जप करेंगे जिनको प्रिया प्रीतम का पता नहीं, ठिकाना नहीं, वो सेवा कैसे करनी है, मंजरी क्या होती है, किंकरी क्या होती है, झूलन लीला क्या होती है, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं उनको। वो तो बस एक ही रट लगाएंगे। अब देखो, आज श्री राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, और जो एक बार वहां जाकर के स्नान करेगा, तप करेगा, वो प्रिया प्रीतम का प्रेम पाएगा ही पाएगा। प्रिया जी उन्हें अपनाएंगी अपनाएंगी। पिछले साल मैं आज के दिन वहीं थी राधा कुंड में, मुझे बहुत याद आ रही थी आज।
तो ये होता है। तो जो उनके अनुयायी हैं, क्या वो कभी छूट पाएंगे? बताओ मेरे को, उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा? हम दामोदर अष्टक गा रहे हैं, है ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इनको कोई खबर है? कोई खबर नहीं है इनको। हम गोपी गीत गाते हैं, इनको पूछना जरा। हम भ्रमर गीत गाते हैं, हम वेणु गीत गाते हैं, इतना हमें आनंद आता है, इतने हमें खुशी मिलती है कि पूछो मत। और इनको भी पूछना। और बड़े बड़े भागवत प्रवक्ता बन के बैठते हैं और ऐसी ऐसी कथाएं करेंगे ना कि अपना आचरण नहीं होता, दुनिया को रिझाएंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ही शंकर जी को भेजा कि तुम शंकराचार्य बनो। और चारों मठ, चारों दिशाओं में 4 मठ बना दिए। काफ़ी भक्ति का इन्होंने प्रचार किया, ऐसी बात नहीं है, ये कोई नास्तिक थोड़ी हैं, बहुत प्रचार किया। लेकिन हमारी और उनकी साधना में इतना ही अंतर है कि हम रागानुगा भजन में प्रवेश हम पा लेना चाहते हैं। वहाँ रागानुगा भजन में बहुत मुश्किल से प्रवेश मिलता है, बहुत मुश्किल से। और तंत्र समूह द्वारा लोगों को मुझसे यानी भगवान से विमुख करो, दूर कर दो। केवल मैं भी सोचती हूँ ना, मैंने कहा है उन जीवात्माओं का कोई दोष रहा होगा, भगवान के प्रति कोई कमी रही होगी, तभी तो वो जीवात्माएं उन गुरुओं से जुड़े, उनकी तरफ उन्होंने मुख किया। तो जो भगवान के लिए हमारा कोई ना कोई अपराध होगा, कोई पाप होगा, तो भगवान उस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए थोड़ी देरी कर देते हैं। यही रीज़न है, और तो कोई मुझे समझ में नहीं आता। इस प्रकार अपने आधिकारिक कार्य का विचार करने से अपने प्रति श्री कृष्ण की कृपा का लेश मात्र दिखाई नहीं देता, अतः ऐसा केवल मात्र अनुमान ही नहीं है, अपितु साक्षात रूप में भी उनकी अत्यधिक उपेक्षा ही दिखाई देती है। यहाँ मई इत्यादि 2 श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं कि हे नारद, यदि मुझ पर भगवान की थोड़ी सी भी कृपा होती, तब क्या मैं पारिजात हरण और अनिरुद्ध द्वारा उषा हरण के समय में उनसे युद्ध करता? और भी देखो, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, किंतु वे प्रभु अपने दास मेरी आराधना क्यों करते हैं? यथार्थ रूप में प्रभु द्वारा की गई मेरी आराधना जगत में उपहास का विषय बनी है, यानी संसार मुझ पर हंसता है। अथवा श्री कृष्ण के हृदय में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्होंने मेरी आराधना की, या फिर उन्होंने मेरी आराधना करके मुझे अत्यधिक लज्जित करके दुख सागर में निमज्जित कर दिया। हृदय की बात कह रहे हैं। और उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री भगवान ने मेरी आराधना करके वर प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान द्वारा की गई दास की आराधना और वर ग्रहण आदि कार्य कृपा का लक्षण नहीं है, बल्कि परम उपेक्षा का ही लक्षण है। श्री महादेव के कथन का गूढ़ अभिप्राय यह है कि इन सभी कार्यों द्वारा स्पष्ट रूप में ही दिखाई दे रहा है कि भगवान उनके अपराध को क्षमा नहीं किया। और भी सुनो, यदि मेरे प्रति भगवान की थोड़ी सी भी कृपा होती तो क्या वे मुझे आदेश देते, तुम स्वकल्पित आगम समूह द्वारा लोगों को मुझसे विमुख करो। देखो, जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे, है ना, तांडव नृत्य कर रहे थे और डमरू बजा रहे थे, और उस डमरू बजाते बजाते 14 माहेश्वर सूत्र निकले, 14 माहेश्वर सूत्र निकले, और उन्हीं से सारा व्याकरण भरा पड़ा है।
शिव जी कम नहीं है, ज्ञानियों में परम ज्ञानी है। ब्रह्मा जी को तो भगवान नारायण ने क्या किया, चतुश्लोकी भागवत पढ़ाया, लेकिन शिव जी वो ईश्वर तत्व है, ईश तत्व है, वो परम ज्ञानी है। ब्रह्मा जी को थोड़े आदेश दिया कि तुम कल्पित भाष्य लिखो और तुम संसार को मुझसे विमुख करो, लेकिन शिव जी को ये आदेश दे दिया क्योंकि शिव जी में सर्व समर्थता है, इसलिए। और ये जो लास्य गीत, नृत्य, एवट, गर्दश आदि कितने ही हैं, ये सारे इनके सूत्रधार भगवान देवादिदेव महादेव हैं। तो यहाँ बता रहे, यद्यपि भगवान ने अपनी चतुराई द्वारा श्री शिव को अपने उस प्रिय सेवा कार्य अर्थात भक्ति प्रवर्तन अथवा भक्ति की सिद्धि के अनुरूप जो परम दुर्लभ उनकी भक्ति है उसको छिपाने का ही आदेश दिया। शिव जी को आदेश दिया कि मेरी जो भक्ति है, मेरे पास आने का जो साधन है, उसको तुम छिपाना, शंकराचार्य के रूप में। फिर भी भक्ति रसिक श्री महादेव ने भगवान के ऐसे आदेश का पालन कर उनकी सेवा की थी, किंतु भक्ति के स्वभाववश ऐसा कार्य जो भक्ति को ही गोपन कर दे उसको सहन न करके ही वे अनुतप्त हो रहे हैं। देखो, जब शंकराचार्य जी ने ना पूरा जोर लगा दिया, पूरा भगवान की इच्छा के अनुसार जो भगवान चाहते थे विमुख कर दिया, लेकिन अंत में शंकराचार्य जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उस स्तोत्र का मेरे को नाम अब याद भी आ रहा था, एकदम से स्किप हो गया। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं जननी जठरे पुनरपि शयनं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कितना बड़ा उन्होंने एक रहस्य बता दिया कि बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ता है, बार बार तुम्हें मृत्यु के आगोश में जाना पड़ता है। ऐ मेरी मूर्खमती, तू गोविंद का भजन कर। अगर तू बार बार आने जाने से, जन्म मरण से छूटना चाहती है तो तू गोविंद का भजन कर। और शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र भी लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, लेकिन आखिर में केदारनाथ में हमारे गुरुदेव बताते थे एक कथा कि कुछ ऐसा बताया कि एक बार शंकराचार्य जी इतने बीमार हो गए, 13 दिन तक, पता नहीं 14 दिन तक उनको दस्त लगे रहे, ठीक ही ना हो। तो सोच रहे थे कि मैं यहाँ आ भी गया और मुझसे कौन सा ऐसा अपराध बन पड़ा जो भगवान ने मुझे ऐसी सजा दे दी। तो भगवान उनकी बुद्धि में प्रवेश करके, शंकराचार्य, अब मेरा जो आपने उद्देश्य था वो आपका पूरा हो गया, बस अब इस स्तोत्र की रचना कर दो। वो उनका जिंदगी का आखिरी स्तोत्र था। ये जो मैंने आपको, कभी मेरे को मिला तो है मेरे पास ग्रंथ, ढूंढ के सुनाऊंगी, पूरा भी है मेरे पास, पर ये श्लोक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 13 दिन तक कहते ना जल ना कुछ, इतनी बर्फ पड़ी हुई है, जाना कहाँ, बाहर निकल नहीं सकते, और तड़फ के अंदर बुरा हाल हो गया उनका। फिर भगवान विष्णु बद्री नारायण वहाँ प्रकट हुए और समझाया कि ऐसे करो। तो ये भगवान की लीला, भगवान हम नहीं समझ सकते,
तो तात्पर्य यह है कि भक्ति प्रवर्तन का आदेश प्रदान करना ही प्रभु की कृपा का लक्षण है। दास के प्रति भक्ति को गोपन करने का आदेश प्रदान करना उनकी कृपा नहीं है। यद्यपि यह भगवान का आदेश है और आदेश प्राप्त करना ही कृपा का लक्षण है, फिर भी भक्ति की अतृप्ति के कारण स्वभावतः ही वे अनुतप्त हो रहे हैं। हे श्री नारद, तुम जो हम दोनों को मुक्तिदाता कहकर प्रसन्नता पूर्वक हमारी प्रशंसा कर रहे हो, यह मुक्ति भी अति कष्टप्रद और भक्ति विरोधी है। बड़ी खतरनाक है मुक्ति। कभी जिंदगी में कभी मुक्ति के लिए प्रयास न करना। मुक्ति शब्द हमारे जीवा पे आ ना जाए। मैं कई लोगों को सुनती हूँ, कई ना मृत्युशैया पर होते हैं ना, चलो हम भी कई बार हाल चाल पूछने चले जाते हैं परिवारों में, बस इनको मुक्ति मिल जाए, बस ये मुक्त हो जाए तो हमसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा आपको मुक्ति शब्द का अर्थ भी पता है? आप ये कहो कि मुझे प्रिया प्रीतम के चरण कमलों में सेवा का सौभाग्य मिले, अगला जन्म मेरा ऐसा हो कि मुझे उनके चरणों में सेवा मिले, आप ये मांगो। पर पूरी जिंदगी सेवा की नहीं, सेवा की भावना जगी नहीं, तो मांगेंगे कैसे? जो पाठ पूरी जिंदगी पढ़ा ही नहीं, तो कभी भी मुक्ति नहीं मांगना। कोई मुक्ति मांगे आप उनको समझाइए कि मुक्त हुए जीव ना तो जन्म ले सकते ना मर सकते, वो बीच में ही लटक जाते हैं। हमें मुक्ति नहीं मांगनी, हमें सेवा मांगनी है। इसलिए मुक्ति का नाम ही भक्तों के कानों को दुख प्रदान करने वाला है। अतएव हे श्री कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ श्री नारद, मुझे श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो। बैकुंठ में वास करने वाले भक्त ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कृपा के पात्र हैं। ये बात खोल दी। अतएव हे श्री कृष्ण पार्षदों में प्रधान देवर्षि नारद, मुझ में और श्री पार्वती दोनों में मुक्ति देने की शक्ति है। इससे हमें श्री कृष्ण का कृपा पात्र मत समझो, बल्कि तुम ही भगवान के कृपा पात्र हो। अतएव हमसे भी श्रेष्ठ हो, यह तुम स्वयं जानते हो और दूसरे भी ऐसा जानते हैं। मुक्ति, मोक्ष, ये आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण ने देवादिदेव महादेव को और पार्वती जी को दे रखा है कि आप मुक्ति प्रदाता हो, मुक्ति दे सकते हो। वे सभी अर्थों को तृण की भांति त्याग कर केवल भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो लोभी नहीं होते, वो कामी नहीं होते, वो कुछ भी संसार की तुच्छ विषयों को मांगेंगे नहीं ना। जैसा समय आ जाएगा वैसे काट लेंगे। कभी भगवान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, झोली नहीं फैलाएंगे। वो तो यही कहेंगे, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, कर हूँ सुवेगी दास में तोरा। मेरा क्या प्रभु, मैं तो संसार की कुछ भी वस्तु मांग लूं, मेरे मांगने पर भी आप मुझे मत देना, मुझे वो देना जो आपको अच्छा हो। कभी शिवालय में जाओ तो शिव जी से क्या मांगना, कभी दुर्गा के मंदिर में जाओ क्या मांगना, हे देवी जो आपकी प्रिय वस्तु है ना वो मुझे दो। तो वो प्रिया प्रीतम को देंगे ना, हमें उनका प्रेम देंगे हमें। अभी सुना ना आपने, वो बहन है। और शिवजी से मांगोगे दे देंगे, जो आपको पसंद हो वो दो। आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होने पर भी उसका दृष्टि द्वारा भी आदर नहीं करते। अगर कोई ऐसी वस्तु भगवान दे भी दें तो वैष्णव उस वस्तु का आदर नहीं करता। वो समझ जाएगा कि ये तो मेरे भजन में बाधक है, भगवान ने तो कृपा करके मुझे दे दी,
वो दयालु हैं, वो वदान्य हैं, लेकिन इस चीज को प्राप्त करके मेरा भजन शिथिल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है। क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता था? क्या इस वस्तु के बिना मेरा गुजारा नहीं था? भक्तजन ऐसा सोचते हैं। इसका एक भावानुवाद पढ़ लेते हैं 1 मिनट में। बैकुंठवासी भक्त जिस भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की श्रेष्ठ कृपा के पात्र बने हैं, उसी भक्ति के लक्षणों को बताने के लिए यह इत्यादि से आरंभ करके कमला तक 6 श्लोकों की अवतारणा हुई। उनमें से पहले श्लोक में सभी बैकुंठ वासियों के महत्व को दिखाकर बाद में बैकुंठ की प्राप्ति के लिए साधन के महत्व का वर्णन कर रहे हैं। जो भक्ति भाव से अपने प्रिय श्री हरि की आराधना कर रहे हैं और उस आराधना के लिए अपने सभी प्रकार के स्वार्थों का परित्याग करके, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष और अणिमा आदि सिद्धियां अथवा सभी प्रयोजनों के सिद्धि स्वरूप बैकुंठ के संपूर्ण ऐश्वर्य को भी तृण के समान वो त्याग देते हैं। जो वैष्णव होंगे वो इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं। वे भगवत आराधना के प्रभाव से आनुषंगिक रूप में स्वयं उपस्थित अष्ट सिद्धियों को अपने नेत्रों के कटाक्ष के द्वारा भी आदर नहीं करते तथा उसे यथार्थ वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो वैष्णव होगा ना, उसके आगे अष्ट सिद्धि नवनिधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, मुक्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करूं। लेकिन जो वैष्णव होता है, जिसका उद्देश्य और जिसका लक्ष्य केवल एक प्रिय प्रीतम की सेवा को प्राप्त करना, वो कभी भी इन चीजों को प्राप्त नहीं कर। और भगवान एक बार हिलोरा जरूर देते हैं। ऐसे ऐसे संसार की संपत्तियां उन्हें, पहले तो भगवान क्या करेंगे? अपमान कराएंगे, खूब जी भर के अपमान कराएंगे। भगवान इतना अपमान कराएंगे, इतनी बेइज्जती कराएंगे संसार में, क्योंकि संसार वाले लोग इससे दूर हो जाएं। पहले तो भगवान ये संबंध विच्छेद कराएंगे। अगर संबंध विच्छेद में हम निपुण हो गए, हम बार बार उनके याद में रोए नहीं, तड़फे नहीं, तो भगवान कहेगा हाँ ठीक है, अब इसका आगे का रास्ता सही हो रहा है, सही से भजन करेगा। ये पहली निशानी है भगवान की। फिर कई बार भगवान 100-100 रुपए के लिए भी तड़फा देते हैं, 100-100 रुपए के लिए भी। कई बार तो ऐसे भी लम्हे आ जाते हैं संसार में कि अरे भाई, अगर इस समय कोई आ ही गया, किसी को 100 रुपया देने ही पड़ गया, कहां से देंगे, कहां से करेंगे। और अभी सोचा और ऐसा हो गया, और भगवान ने कोई हिल्लव सिल्लव भी बना दिया, ले तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, ये ले, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। कोई बड़े बड़े एक्सीडेंट करा देंगे, ना जाने क्या क्या करा देंगे। बस अपना जो युगल मंत्र है वो नहीं छोड़ना, अपना दीक्षा मंत्र नहीं छोड़ना, भोजन प्रसाद मिले ना मिले, ये भगवान ऐसा करते हैं। और भगवान बार बार ऐसे कुम्हार, जैसे हम घड़ा लेते हैं ना, यूं ठोक ठोक के, कच्चा है कि पक्का है, आवाज़ आ रही है, ये पक्का है, ऐसे ही भगवान हमें ठोकते हैं। तू संसार में कितना लिप्त है, मेरे पास आएगा ना, इन चीज़ों को छोड़, तब मेरे पास आ पाएगा। भगवान की भक्ति कोई आसान नहीं है, भक्ति करे कोई सूरमा। तो यही सब सत्संग के द्वारा हम सीखते हैं। आप सबको बहुलाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।